Assalamu alaikum 8th class. How are you? Students, our unit number 1 work and energy is continue and we have completed our copy work. Let's start exercise on page number 12. Students, here first question is multiple choice question. पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जी स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की बेस्ट डेफिनेशन क्या है जी? ए पार्ट देखिए, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग मूव। ये बेस्ट डेफिनेशन है, आपने ए पार्ट को स्टूडेंट्स टिक कर दिया है। सेकंड देखिए, उसके बाद इसमें आपकी डेफिनेशन है वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग मेक्स स्टैंड स्टिल, फोर्स मेक्स समथिंग स्टैंड स्टिल। ये भी गलत है। वर्क इज़ डन व्हेन नो फोर्स इज़ यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टैंड स्टिल। ये भी रॉन्ग है बेटा। वर्क इज़ डन व्हेन नो फोर्स इज़ यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब फोर्स ना हो तो भी वर्क डन नहीं हो सकता, और जब मूवमेंट ना हो, कोई डिस्टेंस कवर ना हो, तब भी वर्क डन नहीं होता। ठीक है, इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन ही इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के यूनिट क्या है जी? इसके 4 यूनिट्स आपके सामने मेंशन है, डेसिबल, हर्ट्ज, जाउल एंड ओहम। आपने इसमें से करेक्ट बताना है। करेक्ट इसका जो यूनिट है वो है जॉल्स। आपने अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी पढ़ा था और रीडिंग में भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, एन आईपैड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। आईपैड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बी पार्ट देखिए, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सी पार्ट देखिए, लाइट साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। ये बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी ही तीनों प्रोड्यूस होती हैं। थर्मल एनर्जी कैसे? जब आपको पता है आईपैड जो समटाइम्स वार्म अप हो जाता है। इसके अलावा साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी आपने देखा है, जिसकी वजह से आप पिक्चर देख सकते हैं और जिसकी वजह से आप साउंड सुन सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी ऑन द अर्थ। जी की वैल्यू आपने अर्थ पे बतानी है। 1 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर केजी, 100 न्यूटन पर केजी या 1000 न्यूटन पर केजी। इसकी करेक्ट ऑप्शन है 10 न्यूटन पर केजी। बी पार्ट इज करेक्ट। 5 देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है जी? पहला है जी मैस ओनली, बी पार्ट है जी स्पीड ओनली, सी पार्ट है बेटा मैस एंड स्पीड एंड डी पार्ट इज नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैस एंड स्पीड, क्योंकि मैस और स्पीड दोनों ही नेसेसरी होती हैं, उनके बगैर आप जो है फुली काइनेटिक एनर्जी को मतलब बयान नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। जी बेटा, ट्रू फॉल्स है जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ओनली द साइज ऑफ द फोर्स। वर्क डन जो है वो सिर्फ फोर्स के साइज़ पे डिपेंड करता है। ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि फोर्स के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क जो है वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स भी और डिस्टेंस भी जो कवर हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, नो एनर्जी इज़ यूज्ड व्हेन वर्क इज़ डन। कोई एनर्जी यूज़ ही नहीं होती है जब वर्क डन हो। ये भी फॉल्स है, एनर्जी कंज्यूम होगी तो वर्क डन होगा। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट फॉर वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम है, ये ट्रू है बेटा। नेक्स्ट देखिए, एन एनर्जी चेन इज़ व्हेन वन टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू अनदर। एनर्जी चेन कब होगी? जब एक किस्म की एनर्जी दूसरी किस्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, एनी ऑब्जेक्ट लिफ्टेड अबव द ग्राउंड हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बिल्कुल सही है ये भी ट्रू आपने लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्टूडेंट्स, एनर्जी इन जाउल्स गिवन है 20 kg, इसको आपने कन्वर्ट करना है जाउल्स में। किलो जाउल में है, इसलिए किलो का मतलब होता है 1000, किलो इज इक्वल टू 1000, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 को, तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 जाउल्स। नेक्स्ट देखिए 10 मेगा जाउल। जब मेगा जाउल किसके बराबर है बेटा? ये 1 मिलियन के बराबर होता है।
देखिए इसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। ये आपने इसको 1 मिलियन से 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 10 मिलियन। ये 10 मिलियन जॉल्स के बराबर है। फिर है जी 2.5 मिलियन जॉल। ये देखिए जी 2.5 के लिए अपने पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 आ जाएगा और इसको आपने 1 मिलियन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेगा जाउल का मतलब है 1 मिलियन जाउल। ठीक है जी, ये 1 मिलियन से आपने मल्टीप्लाई किया। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। इस 25 के साथ आपके 5 ज़ीरोज़ ये लगेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 25। ठीक है, ये आपके जाउल यहाँ पे लगा दें, मैं भूल गई हूँ। नेक्स्ट देखिए 0.5 किलो जाउल। अब स्टूडेंट्स किलो का मतलब क्या है? 1000। किलो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अपने इसका मतलब 1000 लिखना है के जाउल। स्टूडेंट्स 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से किलो की वजह से, और पॉइंट जब आप हटाएंगे तो नीचे पॉइंट हटाने के बाद 10 आ जाएगा। ये 0 1 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 5 के साथ यहाँ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मीन्स 500 जाउल आपका जो है जॉल्स में एनर्जी की अमाउंट आएगी। नेक्स्ट देखिए डायग्राम शोज वेट लिफ्टर लिफ्टिंग सम वेट। ये वेट लिफ्टर कुछ वेट उठा रहा है। देखिए 2000 न्यूटन है और ये डिस्टेंस 2 मीटर का कवर कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज द वेट लिफ्टर गेट्स द एनर्जी फ्रॉम टू लिफ्ट इट्स वेट। ये वेट उठाने के लिए एनर्जी कहाँ से लाता है जी? ऑब्वियसली इसको एनर्जी जो ये खाना खाता है उससे हासिल होती है, इसलिए आपने लिख देना है फूड। नेक्स्ट देखिए हाउ मच वर्क इज़ द वेट लिफ्टर डूइंग इन लिफ्टिंग द वेट। वेट लिफ्टर जो है इस काम वर्क को करने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है जी? स्टूडेंट्स ये देखिए बी पार्ट में फोर्स आपको सामने है 2000 न्यूटन, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 2 मीटर। वर्क डन के लिए आपने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स है जी 2000, डिस्टेंस 2 मीटर, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा 4000 जॉल्स, ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू द वेट हैव इन द पोजीशन व्हेन शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में जो पोजीशन आपको शो की गई है इसके मुताबिक इसमें कितनी कौन सी एनर्जी की टाइप है जी? ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है, क्योंकि ये वेट को ज़मीन से उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसलिए इसमें कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज द वेट लिफ्टर सडनली ड्रॉप्स द वेट, जब ये वेट्स को अचानक गिरा दे नीचे, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी विल वेट्स हैव, तो इसमें क्या एनर्जी आएगी जी? एज दे फॉल टू द ग्राउंड, जब ये वेट्स को नीचे गिराएगा कौन सा होगा जी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि ये मूव करके नीचे आएंगे। नेक्स्ट देखिए एज दे हिट द ग्राउंड, जब ये वेट्स ज़मीन को टकराएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर इसकी पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। गिव टू थिंग्स दैट अफेक्ट द जीपीई ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किन चीज़ों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे असर होती है? नंबर 1 मैस, नंबर 2 हाइट। मैस और हाइट ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट देखिए एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोथ ग्रो ऑन अ ट्री ऑफ ऑलमोस्ट सेम हाइट। एक ही हाइट के दो दरख्त हैं बेटा, उनके ऊपर ऑरेंजेस और एप्पल्स लगे हुए हैं। हाउएवर एप्पल एंड ऑरेंजेस हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ जीपीई, इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट डिफरेंट है। विच हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एप्पल और ऑरेंज, दोनों में से किस में ज़्यादा जीपीई होगी? एप्पल में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जी, क्यों इसकी वजह भी बतानी है। एक्सप्लेन योर आंसर जी। बोथ हैव डिफरेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ डिफरेंट मैस, क्योंकि दोनों का मैस डिफरेंट होता है। एप्पल का मैस ज़्यादा होता है और ऑरेंज का कम होता है, इसलिए एप्पल में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन व्हाई एन एप्पल ड्रॉप फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग हैव लॉट मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। अगर दरख्त से कोई एप्पल गिरता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है बनिस्बत इसके कि बिल्डिंग से गिरे। इसके लिए आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क यहाँ से मार्क करेंगे आंसर। एन एप्पल ड्रॉप फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग हैज़ लॉट मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन हाइट, क्योंकि ये हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट बिलो गिवन द लिस्ट बिलो गिव सम एनर्जी कन्वर्टर्स।
आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने देखने कौन कौन से कहाँ सूट करेगा। विच एनर्जी कन्वर्ट्स, आपने बताना है जी केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, कहाँ पर हो रही है जी? रेस हॉर्स में, क्योंकि उसके मसल्स में एनर्जी स्टोर हुई होती है, जब वो दौड़ता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है जी केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हाई जंप में हाई जंपर लिखेंगे, वो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। नेक्स्ट है जी काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। कहाँ पर होता है? जब बाइसिकल की ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं। यहाँ पे आपने बाइसिकल ब्रेक्स लिखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कौन चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल केटल। इलेक्ट्रिक केटल में आपको पता है पानी गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हैं थर्मल एनर्जी में। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में आई पॉड्स चेंज करते हैं, ठीक है, आपने आई पॉड यहाँ लगा देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी कार ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रैवल करिए। कार स्टॉप्स टू पिक अप सम पैसेंजर, कार रुकती है कुछ पैसेंजर को लेने के लिए। देन रिज्यूम्स इट्स जर्नी एट द सेम स्पीड, और उसी स्पीड से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। आपने आंसर्स बताने हैं। व्हाट टू थिंग्स अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एज इट ट्रैवल अलॉन्ग द रोड। जब वो रोड पे ट्रैवल करती है तो काइनेटिक एनर्जी पे कौन सी दो चीज़ों के असरात होते हैं? आंसर देखिए मैस एंड स्पीड। इसका आंसर है मैस और स्पीड, दोनों का असर होता है काइनेटिक एनर्जी पे। 2 पार्ट देखिए व्हाट अफेक्ट विल द एडिशनल पैसेंजर हैव ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। जब मज़ीद वो पैसेंजर बिठा लेती है कार तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या असरात हैं? इसका आंसर है जी मैस ऑफ कार इंक्रीजेस, क्योंकि कार का मैस बढ़ गया है। सो स्पीड विल बी अफेक्टेड, तो उसकी स्पीड पर असर होगा, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन वाई अ कार ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड कुड कॉज मोर डैमेज देन अ कार ट्रैवलिंग मोर स्लोली। आपने बताना है कि कार जो है वो हाई स्पीड पे जा रही है तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा, और लो स्पीड पे जा रही है तो उसका डैमेज कम होगा। क्यों? आंसर देखिए द फास्टर अ कार गोज, जितनी ज़्यादा स्पीड में एक कार जाती है, मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज़, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। द मोर डैमेज इट कॉजेज, और इसी वजह से वो ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। क्लास आज आपका एक्सरसाइज का लेसन यहीं पे फिनिश करती हैं। इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।